वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर गणित शिक्षण यानी मैथमेटिक्स में मैं आपको इकाई 11 कराने वाली हूँ और ये आपकी क्लास 12 है। इस क्लास 12 में इकाई 11 कराने वाली हूँ। इकाई 11 में मैं आपको बारंबारता सारणी और आयत चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखिए, ये एससीईआरटी का नोट्स है, तो इसके बारे में एससीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं इसलिए आपको आज पढ़ाने वाली हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इस टॉपिक से आपका कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन मैथ में कितना होता है, 2 नंबर का होता है। तो ये आपके 2 प्रश्न इससे डेफिनेटली रखे होंगे, ठीक है। तो 2 नंबर आपके रखे होंगे, तो यानी कि 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो 2 क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो 4 नंबर आप जानते हैं कि आपके मैथ्स का जो पेपर होता है वो 25 मार्क्स का होता है, यानी 25 मार्क्स का होता है, और इस 25 मार्क्स में आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इजी भी है, ठीक है। ये टॉपिक आपका बहुत इजी है, अगर एक बार आप समझ गए तो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा और इससे आपको 4 नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ में आ जाएं। फिर और कुछ हमारे प्रशिक्षु हैं जिनका कहना है कि साइंस की चैप्टर वाइज क्लासेस करा दीजिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की विज्ञान की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज सारी वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी, सारी वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को करा दिया है। साइंस के हर एक चैप्टर को करा दिया है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड वीडियो को दे दूंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये आज आपका जो चैप्टर 11 स्टार्ट है, ये चैप्टर 11 में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, बारंबारता सारणी और आयत चित्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं बारंबारता सारणी और आयत चित्र को हम कैसे उसको ज्ञात करते हैं, कैसे उसका रिजल्ट निकालते हैं, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना, ये पूरा नेम है चैप्टर का। तो इसमें हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होंगी, इसमें हमें अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आंकड़ों का बोध, बारंबारता का ज्ञान और आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन का बोध तथा आयत चित्र में निष्कर्ष निकालने का ज्ञान, ये तीनों चीज़ें हमें इसमें प्राप्त होंगी। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्रशिक्षुओं को प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की सूचनाएं समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न आदि के द्वारा मिलते हैं। यानी कोई भी प्रशिक्षु है उसको क्या होते हैं, उसको हर रोज़ क्या होता है, कहीं ना कहीं से सूचना जो होती है वो कभी कहीं समाचार पत्र से यानी न्यूज़पेपर से, या फिर कोई भी पत्रिकाओं से, या भी आप टीवी से क्या करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं। यानी कि आपको अलग अलग तरीके से सूचनाएं मिलती हैं और इन सूचनाओं को आप इकट्ठा करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। मात्र आंकड़ों के संग्रह से हमें विशेष सूचना नहीं मिल सकती है। ऐसा नहीं किसी एक आंकड़े से हमें सारी सूचनाएं मिल जाए, ऐसा नहीं है। आंकड़ों का संग्रह करने के बाद आंकड़ों को व्यवस्थित करने की भी आवश्यकता होती है। यानी आपको अलग अलग तरीके से सूचनाएं मिल रही हैं, उनको भी आपको इकट्ठा करके उनको व्यवस्थित करने की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुछ सूचनाएं जो होती हैं वो आपकी, कुछ आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं और कुछ व्यवस्थित होते हैं। तो जो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं उन्हें हमें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। वही यहाँ पर कहा गया है कि अव्यवस्थित आंकड़ों से परिणाम निकालने के लिए इन आंकड़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। इन आंकड़ों को 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम आप जानते हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज ऑर्डर। क्या कहते हैं, इंक्रीज ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो आपको पता है आरोही क्रम क्या होता है, जब भी कोई संख्या, जैसे मान लो 1 है, 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, अगर आपसे कहा गया इसे आरोही क्रम में प्रदर्शित करिए, तो आप क्या करेंगे, आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो पहले आप 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6, यानी 1
के बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है। यानी आप क्या करेंगे, छोटे आंकड़ों से बड़े आंकड़ों की ओर जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी बड़ी संख्या उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो आप क्या होते हैं, घटते हुए क्रम में आते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे आंकड़ों से बड़े आंकड़ों की ओर जाना, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े आंकड़ों से छोटे आंकड़ों की ओर जाना, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आना अवरोही क्रम, और छोटी संख्या से बढ़ते हुए यानी बढ़ते हुए क्रम में चलना क्या कहलाता है, आरोही, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज ऑर्डर। अवरोही मतलब डिक्रीज ऑर्डर। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये बताया गया है कि अब यहाँ पर बताया गया कि हम बारंबारता सारणी किस तरीके से बनाते हैं। तो इसके 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से संख्या दी जाएंगी। ठीक है, मैं अपने तरीके से आपको समझा दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। सबसे पहले आपको इस तरीके से संख्या दी जाएंगी, जिसको आपको 2 क्रम में लिखना होगा, या फिर आप आरोही क्रम में इसको सजा लीजिए, या फिर आप इसको अवरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है, किसी भी संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना। केवल एक ही क्रम में लिखना होगा, ये नहीं कि आप आरोही अवरोही दोनों में लिख रहे हैं। आपका मन हो तो आप आरोही में लिखें, अगर आपका मन हो तो आप अवरोही में लिखें, लेकिन अगर आप ज़्यादा बेटर सोच रहे हैं तो आप आरोही में लिखें, ज़्यादा अच्छा है। आप क्या होता है, छोटी से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। ठीक है, क्या होता है, बड़े आंकड़ों छोटे आंकड़ों से बड़े आंकड़ों में या छोटी संख्या से बड़ी संख्या में लिखें, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर इसका सेकेंड पॉइंट जो होता है, सेकेंड पॉइंट ये होता है कि इसकी बारंबारता निकालना। बारंबारता का मतलब क्या होता है, बारंबारता का मतलब होता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है, उसे हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है, किसी भी आंकड़े में कोई भी संख्या कितनी बार दोहराई गई है, उस संख्या को हम बारंबारता कहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या बताया कि कोई भी संख्या आपको दी होगी, इस तरीके से कोई भी संख्या दी होगी, इसको आप या तो आरोही क्रम में लिख लेंगे या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। फिर ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, आप उसकी बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई, यानी कोई भी संख्या कितनी बार दोहराई गई है, उसे ही हम बारंबारता कहते हैं। जैसे मान लो आपका लिखा हो 6, 3, 6, 7, 6, 5, 9। अब यहाँ पर कहा गया कि 6 की बारंबारता बताइए, तो 6 की बारंबारता आप क्या लिखेंगे, 6 कितनी बार दोहराया गया, 1, 2, 3, तो 6 की बारंबारता क्या होगी, 6 की बारंबारता हो जाएगी 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 6 की बारंबारता क्या है, 3, क्योंकि 6 3 बार आया है। समझ में आ गया, कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है, उसी संख्या को उसकी बारंबारता कहते हैं, यानी संख्या का दोहराना ही बारंबारता कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, आपको कई सारी संख्याएं दी जाएंगी, उसको आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, उसकी बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता का मतलब कितनी वो संख्या कितनी बार आई है, उस संख्या को उतनी बार बताएंगे। अगर 6 आपका 3 बार आया है तो आप 6 को 3 बार लिखेंगे। 4 बार आया है, 4 आपका 2 बार आया है तो 2 बार आप बताएंगे। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इसमें क्या होता है, अब इसके बाद आपको टैली चिन्ह के बारे में जानना होगा। ठीक है, टैली चिन्ह के बारे में जानना होगा। टैली चिन्ह का मतलब होता है मिलान। ठीक है, मिलान चिन्ह, टैली चिन्ह को हम मिलान चिन्ह भी कहते हैं। टैली चिन्ह क्या होता है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लो आपको कहा गया कि 6 जो है वो आपका 3 बार आया है, अब इसका टैली चिन्ह बताना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, इस तरीके से 3 लाइन खींच देंगे। अगर आपसे कहा गया 7 आपका 5 बार आया है, तो 7 5 का टैली चिन्ह क्या होगा, 5 का टैली चिन्ह जो होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, उसको इस तरीके से क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। ठीक है, टैली चिन्ह में क्या होता है, टैली चिन्ह में यहाँ पर स्पेस नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए। 1 का टैली चिन्ह क्या होता है, 1 होता है, एक ही बार लिखेंगे। 2 का टैली चिन्ह क्या होता है, 2 लाइन खींच देंगे। 3 का क्या होता है, 3 लाइन खींच देंगे। 4 का टैली चिन्ह क्या होता है, 4 लाइन खींच देंगे। 5 का टैली चिन्ह क्या होता है, 5 का टैली चिन्ह ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। 5 का क्या होता है, 1, 2, 3, 4, और इस तरीके से इसको पैक कर देंगे, यानी कि समझ लीजिए n बना दिया। n के बीच में 2 लाइन और हो गई। ठीक है, n के बीच में क्या हो गई, 2 लाइन और हो गई, यानी कि 2 लाइन आपकी 5 का टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे बंद कर देंगे। समझ में आ गया। अगर 6 का पूछेगा, 6 का टैली चिन्ह बताइए, तो आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और
5 ऐसे हो गया, और एक और बढ़ा देंगे 6 हो गया। यहीं पर आपका अगर 7 का पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 5 6 7, 2 लाइन और खींच देंगे, 7 हो गया। 8 का टैली चिन्ह पूछेगा तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, और 6 7 8, 3 लाइन खींच देंगे, 8 हो गया। ठीक है। 9 का टैली चिन्ह पूछेगा तो 9 का हम क्या बताएंगे, 9 का टैली चिन्ह क्या बताएंगे, एक सेकंड रुक जाइए। 9 का टैली चिन्ह बताएंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 6 7 8 9। ठीक है। यहीं पर आपका 10 का पूछता है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक सेकंड रुक जाइए, ये 5 हो गया, ये हो गया 5, फिर 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया टैली चिन्ह आपका। तो केवल 5 का ये चेंज होता है, बाकी सब की जो भी आएगा वो आप लाइन आगे खींचते रहेंगे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम टैली चिन्ह निकालते हैं। तो किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपका बारंबारता से आएगा तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या करेंगे, उस संख्या को, जैसे इस तरीके से संख्या दी गई है तो इसको सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद उसकी हम बारंबारता निकालेंगे, यानी वो कितनी बार संख्या आई है उसका नंबर लिखेंगे, कि अगर 6 3 बार आया तो 3 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह को हम लिखेंगे, उसके रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी संख्या की बारंबारता निकालने के लिए या बारंबारता सारणी बनाने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्यालय में कक्षा के 6 के 28 छात्र, यानी कक्षा 6 के, ठीक है, कक्षा 6 के 28 छात्रों की गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। क्या है, 25 22 25 14 6 11 33 42, किसी के 22 हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 14 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 11 23 42 42 25 22 22 14 6 11 15 15 22 42 14 15 25 25 22 33 32 30 और 14 15 15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे क्योंकि ये नंबर हमारे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में नहीं है। ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपकी है 6। ठीक है। तो 6 आपका कितने बार आया है, चलिए देखते हैं, 1 2, तो 6 हमारा कितनी बार आया, 2 बार। तो हम पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो 6 और 6 हो गया। ठीक है। 6 के बाद 7 आता है, 7 कहीं पर भी नहीं आया है। फिर 8 आता है, 8 भी कहीं पर नहीं आया है। 9 आता है, 9 भी कहीं पर नहीं आया है। 10 आता है, 10 भी कहीं पर नहीं आया है। अब आया है 11। तो चलिए देखते हैं 11 कितनी बार है, 1 2, 11 भी 2 बार है, तो हम 11 उतार लेंगे। ठीक है। अब 11 के बाद 12 आता है, देखिए 12 कितनी बार आया है, तो 12 इसमें नहीं दिया गया है। अब 13 को देखते हैं, 13 भी नहीं दिया गया है। 14 को देखते हैं, 14 दिया गया है, 14 एक बार आया है, और 14 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है। 14 कितनी बार आया है, 4 बार, यानी 14 14 14 14। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 14 के बाद क्या आता है, 15 आता है। 15 कितनी बार आया है, 15 देखिए कितनी बार आया है, कहाँ गया 15 15, ये 1 2 3 4 5, 15 5 बार आया है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। इस तरीके से हम संख्याओं को उतारते जाएंगे। 15 के बाद 16 आता है, 16 देखिए कितनी बार आया है, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं ताकि हमें संख्याएं दिखाई दें। ठीक है। तो क्या करते हैं, अब देखिए 16 कितनी बार आया है, चलिए देखते हैं 16 संख्या में है कि नहीं है, नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं 16 के बाद 17 आता है, 17 कितनी बार आया है, 17 भी नहीं है। 17 के बाद 18 कितनी बार आया है, 18 भी नहीं है। 18 के बाद 19 कितनी बार आया है, 19 भी नहीं है। 19 के बाद 20 कितनी बार आया है, तो 20 भी नहीं है। 20 के बाद 21 कितनी बार आया है, 21 भी नहीं है। 21 के बाद 22 कितनी बार आया है, चलिए देखते हैं। 22 1 22 2 3 4 4 5 बार आया है। कितनी बार आया है, 5 बार। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है। 22 के बाद क्या आता है, 23 कितनी बार आया है, 23 नहीं आया है। 24 कितनी बार आया है,
24 भी नहीं आया है, 25। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आप खुद इसको सॉल्व करिएगा। इस तरीके से आप संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी 6 के बाद 11 आता है तो 11 आप लिखेंगे, फिर 14 आया है, फिर 15 आया है, और उस संख्या को जितनी बार आया है उसको भी रिपीट करेंगे, ठीक है। यानी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे भी और संख्या कितनी बार आई है उसे भी रिपीट करते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर पूछा है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से एक सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या, फिर प्राप्तांक यानी हमें कितने अंक प्राप्त हुए हैं, फिर टैली चिन्ह, क्योंकि टैली चिन्ह बनाना होता है, और छात्रों की संख्या बारंबारता, यानी छात्रों की संख्या की बारंबारता, यानी संख्या कितनी बार आई है, कौन सी संख्या कितनी बार आई है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपका बताया था 6 आपका 2 बार आया था, तो टैली चिन्ह आप क्या बनाएंगे, 2 अगर आया है तो 2 का टैली चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से होता है, 2 बना लिया। अब छात्रों की संख्या बारंबारता, यानी 6 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर 6 कितनी बार आया, आपको यहीं से समझा देते। 6 देखिए, एक बार ये आया है और एक बार ये आया, 2 बार आया है 6, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा 6 2 बार आया है, और उसको, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप छात्रों की बारंबारता लिख सकते हैं, यानी छात्रों की बारंबारता यहाँ पर भी लिख सकते हैं और टैली चिन्ह यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको ईजी भी रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टैली चिन्ह इधर लिखें या उधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्राप्तांक संख्या जो है, जो जहाँ पर है, इसको सबसे पहले लिखना होता है। यानी क्रम संख्या आप लिखेंगे, प्राप्तांक लिखेंगे, और आप छात्रों की संख्या की बारंबारता यहाँ लिख सकते हैं, टैली चिन्ह यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपसे पूछा 11 कितनी बार आया है, तो 11 आपका 2 बार आया था, आपने टैली चिन्ह में उसको दर्शाया, तो कितना आपने लिखा, 2 लिखा, ठीक है, यानी 2 लाइन खींच दी। फिर कहा है कि 14 कितनी बार आया है, 14 आपका 4 बार आया है, यानी आपने 4 लिख दिया। फिर पूछा 15 कितनी बार आया है, 15 आपका 5 बार आया है, यानी आपका 5 वाला टेलीग्राम क्या बताया था, 1 2 3 4, और इस तरीके से 5 लिख देंगे। फिर देखिए 22 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। ये सभी देखिए आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, घटते क्रम से बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका 22 कितनी बार आया है, तो 5 बार आया है, तो 5 आप किस तरीके से लिखेंगे, आपको मैंने लिखना बताया, इस तरीके से आप 5 को लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है 25 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो आप केवल 3 लाइन खींच देंगे। फिर क्या है 30 आपका 1 बार आया है, तो आप 1 लिखेंगे। फिर क्या है 32 भी आपका 1 बार आया था, तो आप 32 1 बार लिखेंगे। फिर 33 आपका 2 बार आया है, तो 2 लाइन खींच देंगे। फिर 42 आपका 3 बार आया है, आप 3 लाइन खींच देंगे, और इन सभी को गिनेंगे तो टोटल ये कितने हैं, 28 है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आपको सारणी बनानी है, किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आप इन संख्याओं को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे, और आरोही क्रम में लिखने के साथ साथ वो संख्या कितनी बार आई है वो भी लिखते रहेंगे। लिखने के बाद आपको सारणी बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, आप जल्दी जल्दी से सारणी बना सकेंगे। तो आप इस तरीके से सारणी लिखेंगे, सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर प्राप्तांक लिखेंगे, फिर टैली चिन्ह लिखेंगे, फिर छात्रों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे। उसके बाद प्राप्तांक यानी जो भी संख्या है 6 11 14 15 22 जो भी संख्या है उसको उतारेंगे, वो संख्या कितनी बार आई उसको उतारेंगे, फिर उसका टैली चिन्ह बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, अब किसी आंकड़ों की, जो आपका आंकड़ों का वर्गीकरण है वो आप कैसे करते हैं। देखिए, प्रशिक्षुओं से परीक्षा फल के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर परिचर्चा कीजिए। देखिए 100 अंकों में प्रथम द्वितीय तृतीय व अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अंकों की सीमा कितने से कितने अंकों तक है, इसको ज्ञात करना होता है। इसमें परीक्षा फल को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने से परीक्षा की व्याख्या करने में क्या सुविधा होती है, उपयुक्त में संबंध में निम्न प्रकार की सारणी बनाई जा सकती है। जैसे जो फर्स्ट बच्चे आए हैं वो 60 से 100 हैं, ठीक है। जो सेकंड आए हैं वो 45 से 59 हैं, और जो थर्ड आए हैं वो 33 से 44 हैं, और जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 32 हैं, ठीक है, 32 बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि उपरोक्त सारणी के आधार पर आंकड़ों को 0 से 10 या 10 से 20 या 20 से 30 या 30 से 40 या 40 से 50 या 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 9 से 100 के वर्गों में विभाजित कराएं। यानी कि आप इन दोनों के बीच, जैसे 0 से 10 है तो ये 10 का अंतराल है, ठीक है। फिर 10 से 20 है, इसके बीच भी 10 का अंतराल है। 10 का अंतराल कैसे हम देखते हैं, 20 में आप 10 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10 आ जाएगा, यानी 10 के अंतराल पे ये दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। इन वर्गों में 10 को 0 से 10 वर्ग में न रखकर वर्ग 10 से 20 में रखते हैं।
प्रशिक्षुओं को यह भी बताएं कि वर्ग 0 से 10 में 0 इस वर्ग की निम्न सीमा तथा 10 इसकी उच्च सीमा होती है। यानी कि अगर आपका 0 से 10 दिया गया है तो यहाँ पे 0 जो है ये निम्न सीमा होती है इसकी, और निम्न सीमा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 से 10 में निम्न सीमा कौन सी है तो 0 होगी, और अगर आपसे पूछा जाए 0 से 10 में उच्च सीमा कौन सी होगी तो आपको पता है उच्च सीमा आपकी 10 होगी। ठीक है, कोई भी संख्या दे दी जाएगी उससे निम्न सीमा और उच्च सीमा से सवाल आते हैं। ठीक है, निम्न सीमा का मतलब होता है लोअर लिमिट और उच्च सीमा का मतलब होता है हायर लिमिट। ठीक है, यहीं पर अगर आपको दे दिया, जैसे ये आपका दे दिया गया है 60 से 100, ठीक है, ये 60 से 100 दिया गया है, तो 60 से 100 में अगर आपसे पूछा जाए कि 60 से 100 में 60 की सब निम्न सीमा कौन है और उच्च सीमा कौन है, तो जो आपकी 60 है ये आपकी निम्न सीमा होगी। भाई कम है तो आपको जाहिर से पता है ये नंबर कम है तो निम्न सीमा कहलाएगी, और अगर आपसे उच्च सीमा पूछी जाए तो 100 आपकी उच्च सीमा कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? उच्च सीमा कहलाएगी। इसी तरीके से 45 में 45 निम्न सीमा है और 59 उच्च सीमा है। 33 में 33 निम्न सीमा है और 44 उच्च सीमा है। 0 से 32 में 0 निम्न सीमा है और 32 उच्च सीमा है। समझ में आ गया? ऐसे आपका क्वेश्चन भी बनता है। अब देखिए कितना आसान आपका आंसर था। फिर आगे देखते हैं, इन दोनों सीमाओं का अंतर इस वर्ग का आकार, वर्गांतर, वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार या माप कहलाता है। आप इन तीनों का नाम एक ही है, आप वर्ग का आकार कहें या वर्गांतर कहें या वर्ग अंतराल कहें या वर्ग विस्तार कहें या माप कहें, बात एक ही है। वर्ग बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वर्ग एक दूसरे को अतिक्रमित ना करते हों। जैसे उपयुक्त में वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आदि बनाए जाते हैं, लेकिन आप कहो 0 से 10, 8 से 10, 20 से 24 बनाएं, इस तरीके से आप नहीं बना सकते हैं। यानी आप इन दोनों के बीच 10 का अंतराल रख सकते हैं, लेकिन आप कहो 2 का अंतराल रखें, 3 का अंतराल रखें, नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पर प्रश्न देखिए दिया गया है, प्रयास कीजिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस तरीके से आपका प्रश्न आ सकता है, इस तरीके से सारणी आपके पेपर में बनकर आ सकती है। तो इसमें देखिए दिया गया है कि रुपयों में दैनिक आय 100 से 125, बारंबारता इसकी 46 है, 125 से 150 की बारंबारता 23 है और 150 से 175 की बारंबारता 54 है। बारंबारता का मतलब आप समझते हैं ना, यानी कि कितने श्रमिकों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, 175 से 200 जिनको रुपए मिलते हैं उनकी संख्या 130 है। 200 से 225 की संख्या कितनी है? 125 लोग हैं जिनको 200 से 225 रुपए मिलते हैं। 110 लोग हैं जिनको 225 से 250 रुपये मिलते हैं, और 250 से 275 रुपये कितने लोगों को मिलते हैं? 90 लोगों को। 275 से 300 रुपये 65 लोगों को मिलते हैं, और 300 से 325 रुपये 23 लोगों को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न इस तरीके से आपके पेपर में दिए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है वर्ग अंतराल की माप क्या है। तो वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है? अंतराल का मतलब होता है घटाना। क्या होता है? घटाना। ठीक है, अंतराल का मतलब क्या होता है? अंतराल का मतलब होता है घटाना। तो वर्ग अंतराल की माप यहाँ पर पूछा है, तो वर्ग अंतराल हम कैसे निकालेंगे? आपका ये 100 से 125 लिखा है, ठीक है, इसमें हम वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे? तो हम 125 से 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 बचा, और 12 में से 10 गए, कितने बचे? 2 बचे। तो इसमें क्या हो गया? आपका क्या हो गया? 25 है। इसमें वर्ग अंतराल कितना है? 25 है। यानी 125 में से आप 100 निकाल देंगे तो भाई 25 ही तो बचेंगे। आपके पास 125 रुपये हैं, उसमें से आपने 100 रुपये किसी को दे दिए तो कितने बचे आपके पास? 25 रुपये बचे। ठीक है, तो इनके बीच का जो वर्ग अंतराल है वो है 25। तो आपसे पूछा गया है कि वर्ग अंतराल की माप क्या है, तो आप लिखेंगे 25। क्या लिखेंगे? 25 है। ठीक है, अब यही आप 200 में 175 निकालेंगे तो भी आपका 25 निकलेगा। 150 में आप 125 निकालेंगे तो भी 25 आएगा, और आप 225 में 200 निकालेंगे तो भी 125 आएगा। यानी कि आपको जो उच्च सीमा से निम्न सीमा को क्या करना है? घटा देना है। क्या करना है? उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देना है, और जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा। समझ में आ गया? वर्ग अंतराल निकालते कैसे हैं? अब यहाँ पर कहा गया किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो बारंबारता यानी किस वर्ग में संख्या सबसे ज़्यादा है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ से देखिए किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा 130 है। ठीक है, तो यानी कि तो आप लिखेंगे 175 से 200, यानी 175 से 200 की बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है,
अब क्या है, नेक्स्ट पूछा गया है किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है। तो किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है, सबसे कम नंबर किसको मिला है, सबसे कम श्रमिक की संख्या कहाँ पर है। तो सबसे कम जो है वो है 23, ठीक है 23। यानी आप अब क्या लिखेंगे, 23 यहाँ पर भी है। अब क्या करें हम, तो आप क्या करेंगे, 125 से 150 और 300 से 325 की बारंबारता सबसे कम है। आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 125 से 150 और 300 से 325 की बारंबारता सबसे कम है, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्ग अंतराल 300 से 325 की उच्च सीमा व निम्न सीमा क्या है। तो मैंने आपको बताया था जो संख्या ज़्यादा होती है वो उच्च सीमा होती है और जो संख्या कम होती है वो निम्न सीमा होती है। तो 325 हमारी उच्च सीमा है, ठीक है, और 300 हमारी क्या है, निम्न सीमा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, 300 हमारी निम्न सीमा है और 325 हमारी उच्च सीमा है, ठीक है। देखिए कितने आसान प्रश्न आते हैं, अगर आप ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा भाई, ठीक है। अब लिखा है किन दो वर्गों की बारंबारता समान है, यानी कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनकी बारंबारता समान है। तो देखिए यहाँ पर भी 23 है और यहाँ पर भी 23 है, यानी ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनकी बारंबारता समान है। तो आप लिखेंगे 125 से 150 और 300 से 325 की बारंबारता क्या है, समान है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। तो अब आपने बारंबारता के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं आयत चित्र के बारे में, ठीक है। तो इसके पूर्व प्रशिक्षु दंड आरेख बार ग्राफ के माध्यम से अवर्गीकृत आंकड़ों के ग्राफ बनाने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया से परिचित हो चुके हैं, किंतु अब यदि आंकड़े वर्गीकृत हैं और बारंबारता दिया गया हो तो उनका निरूपण भी ग्राफ द्वारा किया जा सकता है। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण को आयत चित्र कहते हैं। आयत चित्र में एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल को आधार मानकर आयत खींचे जाते हैं। आयतों की चौड़ाई वर्गांतर के तथा ऊंचाई संबंधित वर्ग के बराबर के समानुपाती होती है। आइए अब आयत चित्र के निरूपण पर विचार करें। तो इन सब से हमें तो कोई मतलब नहीं, अब हम इसके बारे में देखते हैं। अब आयत चित्र आपके पेपर में इस तरीके से दे दिया जाता है, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्या है, ये प्रश्न जो है ये आपका 2019 में आया था। इस तरीके से आपका ये दे दिया गया था, ये ग्राफ दे दिया गया था और इससे आपको आयत चित्र बनाना था, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया, वर्ग अंतराल कितने का वर्ग अंतराल दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फिर क्या बारंबारता दी गई है, 0 से 10 की बारंबारता 2 है, 10 से 20 की बारंबारता 6 है और 20 से 30 की बारंबारता 14 है, 30 से 40 की 16 है, 40 से 50 की 10 है और 50 से 60 की 2 है। बहुत ईजी होता है आयत चित्र बनाना, सबसे ईजी यही, अगर यही प्रश्न आपके में आ जाए तो बेटर है। अब इन्होंने क्या किया, अब इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए इसमें इसकी बारंबारता बताई गई है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे ये आपको इस तरीके से बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पर कहा गया 0 से 10, 10 से 20, यानी 10 10 का अंतराल है भाई। 10 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 20 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 10। यानी आपको समझ में आ गया कि 10 10 का अंतराल है। तो हम क्या लिखेंगे, हम इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50 और यहाँ पर 60, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया 50 60, ठीक है। अब ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, जो हमारा 2, 6, 14, 16, तो हम यहाँ से लिखेंगे 2 से शुरू करेंगे, 2 2 का अंतराल ले लेंगे, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी 2 2 का अंतराल ले लिया। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे लिया गया है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है 0 से 10 की बारंबारता 2 है। तो हम ग्राफ में कैसे बनाएंगे, हम 0 से 10 की बारंबारता कैसे बनाएंगे, तो 0 से जो 10 की बारंबारता वो 2 है, तो 2 से हम यहाँ पर ऐसे ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। आगे कहा गया है कि 10 से 20 की बारंबारता 6 है। तो 6 कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये 10 से 20 की बारंबारता क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है। फिर कहा गया है 20 से 30 की बारंबारता 14 है, यानी 20 से 30 की बारंबारता 14 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, 20 से 30 की बारंबारता क्या हो गई, 14 है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बना देंगे, 14 के पास लाएंगे, ठीक है।
फिर क्या कहा गया है कि 30 से 40 की बारंबारता 16 है, तो 30 से 40 की बारंबारता 16 यानी 16 पर लेकर आएंगे। ठीक है, फिर क्या है 40 से 50 की बारंबारता 10 है, तो यहाँ पर 10 कहाँ है, यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, तो हम 10 को लेकर आएंगे यहाँ तक। फिर 50 से 60 की बारंबारता फिर से 2 है, तो फिर ये ग्राफ छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, तो ये आपका हो गया 0, ये हो गया 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। ठीक है, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, जैसे यहाँ पर इतना बन गया, जितना बन गया मैं उतना समझा दे रही हूँ। ठीक है, 12 हो गया, एक सेकेंड और रुक जाइए, 12 और ये इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा, 12, 14 और 16। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि 0 से 10 की जो बारंबारता है वो 2 है, यानी ये 0 से 10 है, 0 से 10 की बारंबारता क्या है, 2 है, तो 2 के पास ले जाएंगे और इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, फिर 10 से 20 की बारंबारता 6 है, यानी जो 10 से 20, इस 10 और 20 की जो बारंबारता है वो 6 है, तो यहाँ पर 6 के पास ले जाएंगे, इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, फिर कहा गया 20 से 30 की बारंबारता 14 है, यानी जो 20 से 30 की जो बारंबारता है वो है 14, तो 14 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ ऐसे बना देंगे। ठीक है, फिर कहा गया है 30 से 40 की बारंबारता 16 है, तो 30 से 40 की बारंबारता 16 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 16 के पास। ठीक है, फिर कहा गया है 40 से 50 की बारंबारता 10 है, तो 10 यहाँ पर है हमारा, तो इसको यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, फिर कहा गया 50 से 60 की बारंबारता 2 है, तो 2 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर 50 से 60 की बारंबारता 2 हो गई। इस तरीके से बस बनाना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर आपका दिया भी गया है, अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार फिर से यहाँ से आप समझ लेंगे। ठीक है, ये आपकी SCERT बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर कहा गया है कि आयत चित्र के निष्कर्ष निकालना। अब कुछ कभी कभी इस तरीके से आपको आयत चित्र दे दिया जाता है और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए इसमें प्रश्न दिया गया है, ये देखिए आयत चित्र है आपका। ठीक है, इसमें प्रश्न दिया गया है, इस तरीके से आपका प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्रश्न दिया गया है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो सबसे ज़्यादा ऊंचा आपका आयत कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऊंचा आपका आयत ये है, तो आप क्या लिखेंगे, और ये किसके बराबर है, 12 के। ठीक है, तो आप लिखेंगे 12 है। ठीक है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो 12 वर्ग में, आप क्या लिखेंगे, 12 में। ठीक है, क्या लिखेंगे, 12 में। आगे है 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, यानी 160 से 165, यानी ये वाला पूछा है आपसे, क्या पूछा है, 160 से 165 ये वाला पूछा है, तो इसमें संख्या कितनी है शिक्षार्थियों की, 10 है। कितनी है, 10 है। देखिए यहाँ तक गया 10 है, तो आपकी यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 10। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो सबसे कम वर्ग कौन सा बना है, 145 से 150 बना है, यानी सबसे कम शिक्षार्थी जो हैं वो क्या है, 145 से 150 में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उपयुक्त आयत चित्र से प्रश्नों का हल होगा। सबसे अधिक शिक्षार्थी 155 से 160 ऊंचाई वर्ग में है। देखिए जो मैंने भी आपको आंसर बताया वही का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, ये देखिए यहाँ पर है 155 से 160 में है, तो आपने क्या उत्तर दिया, 155 से 160 ऊंचाई वर्ग में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस ऊंचाई के शिक्षार्थियों की, यानी कि 160 से 165 में कौन से कितने छात्र हैं, 10 हैं, यानी 10 है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका 10 दे दिया गया। फिर कहा गया सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 145 से 150 में केवल 2 ही शिक्षार्थी की संख्या है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। समझ में आ गया। अब भाई आप उत्तर तो पूरा ही लिखेंगे ना, कि सबसे अधिक शिक्षार्थी 155 से 160 ऊंचाई वर्ग में है। ठीक है, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थी की संख्या 10 है। इस तरीके से पूरा उत्तर देंगे। ठीक है, डीएलएड में देखिए आपको पूरा उत्तर देना पड़ता है, आप शॉर्टकट में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, देखिए ये दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे जिग जैग क्यों बना हुआ है, तो उसके बारे में बताएंगे। जिग जैग, देखिए यहाँ पर जिग जैग जब बना होता है जब जैसे आपका 0 से 10 होता है, 10 से 20 होता है। जब कोई संख्या आपकी डायरेक्ट 10 से 20 हो या 20 से 30 हो
और 0 ना दिया हो तब हम यहाँ पर जिगजैग का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके का वर्ग अंतराल बनाते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है? तो इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है? इस आयत चित्र द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि इसमें जो आपका 0 है वो 0 से शुरू नहीं, बल्कि यहाँ 125, यह वर्ग अंतराल 125 से 130 से शुरू है। ठीक है। किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं? तो किस वर्ग में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं? तो देखियो 140 से 145 में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं। क्या आप लिखेंगी? 140 से 145 वर्ग में सबसे अधिक लड़कियां हैं। ठीक। अगला है कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या सबसे उससे अधिक है? कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है? तो कितनी लड़कियों की लंबाई है? 6 लड़कियों की लंबाई। 6 लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो अब यहाँ पर 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाया है, तो 5-5 के वर्ग पे क्या पूछा गया है? अब जैसे 5-5 का पूछा गया है तो आप 0 से 5 लिखेंगे, 5 से 10 लिखेंगे, ठीक है, 10 से 15 लिखेंगे, 15 से 20 लिखेंगे। यानी आप जब 5 से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, फिर से बता रहे हैं। जब 5-5 का अंतराल पूछे, अब क्या लिखेंगे? 0 से 5 से शुरू करेंगे, फिर 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 और 15 से 20, 20 से 25, यानी कि 5-5 का गैप होना चाहिए। यानी आप 25 में 20 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5-5 का अंतराल यानी 5-5 का गैप होना चाहिए। तो यही यहाँ पर कहा गया है। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 5 से 10 की जो फिर इसकी बारंबारता लिखेंगे। भाई हमने क्या आपको सिखाया था? हमने सबसे पहले सिखाया इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के साथ साथ अगर 5 आपका 2 बार आया है तो आप 2 बार ऐसे उतारेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या को, वो संख्या कितनी बार आई है उसको उतारेंगे। इस तरीके से आप इसको उतारेंगे। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे 5 है, आपको सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम में लिख लेंगे, फिर आप कहेंगे 5 आपका कितनी बार आया है ये देखेंगे, तो 5 आपका 5 से 10 के बीच आपकी संख्या जो है वो 10 बार आई है। कैसे? इसकी बारंबारता 10 है। कैसे? देखिए चलिए बताते हैं। जैसे 5 है आपका, आरोही क्रम में आपने लिखा 5, 5 के बाद क्या आया आपका? 6, 5 के बाद आया 6, ठीक है, 6 के बाद क्या है? 7 है, 7 के बाद 8 भी है, ठीक है, 6 7 8 ये हुआ 8 है आपका। 9 नहीं है, 10 है, हाँ 10 है आपका। फिर क्या है? 11 है, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है। देखिए क्या 12 है? ये देखिए 12 है। 12 के बाद 13 आता है। क्या 13 है इस संख्या में? 13 नहीं है। 13 के बाद 14 आता है। क्या 14 है इस संख्या में? ये देखिए 14 है, 14 आ गया। 15 देखिए क्या 15 है? ये देखिए 15 है, 15 आ गया। 15 के बाद 16 देखिए क्या है इस संख्या में? 16 नहीं है, 17 है। ये देखिए 17 आ गया, सॉरी 17 आ गया। 17 के बाद 18 ये देखिए है आपका 18 आ गया। 18 के बाद आपका हो गया 18, देखिए 2 बार आया है तो इसलिए 18 लिखेंगे। ये देखिए 2 बार आया है। 18 के बाद 19 ये देखिए है, और कई बार आया है? नहीं, तो 19 हो गया। 19 के बाद 20 आपका, ये देखिए 20 हो गया एक बार, 20 2 बार, ठीक है, तो 2 बार 20 आया तो 2 बार हम उतारेंगे 20 को। 20 के बाद 21 आता है, एक ये 21 हो गया, एक ये 21 हो गया, 2 बार 21 हो गया, तो 2 बार हम 21 को उतारेंगे। मतलब जो संख्या जितनी बार आएगी उसको हम उतारेंगे भी उतनी बार। ठीक है। 21 के बाद 22 होता है, तो 22 है संख्या में? 22 नहीं है। 23 भी नहीं है। 23 है, 23 ये देखिए, एक 23 और एक ये 23, 2 बार 23 आया है, तो 2 बार हम 23 को उतार लेंगे। 24 देखिए, 24 ये देखिए एक बार 24 आया है, 24 एक ही बार आया है तो इसको एक बार उतार लेंगे। फिर 25 नहीं है, 26 है, एक ये 26 एक ही बार आया है इसलिए 26 एक बार उतार लेंगे।
फिर 27 27 27 देखिए 27 27 27 27 27 27 27 नहीं है, 28 28 28 28 28 28 28 नहीं है, 29 भी नहीं है, 30 30 भी नहीं है, 31 31 31 31 31 31 भी नहीं है, 32 32 भी नहीं है, 33 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 है, एक बार आया है, 37 एक बार आया है, 36 37 और नहीं 37 दो बार आया है, ठीक है, 37 37 37 उसके बाद क्या है 37 37 38 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 42 42 42 42 42 है, 42 और 43 है, फिर क्या आया है आपका 42 और 43 आया है। इस तरीके से आप संख्याओं को लिख लेंगे। ये मैंने आपको क्रम बताया है कि आप किस तरीके से संख्याओं को लिखेंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आप इस तरीके से संख्याओं को लिखेंगे, यानी आरोही क्रम में लिखते लिखते आपकी संख्या जितनी बार आई है उतनी बार उस संख्या को भी लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को नोट करते रहिए। फिर आपको इस तरीके से वर्ग बनाना है। तो अब आपसे पूछेगा 5 से 10 में कितनी बार आपका 5 से 10 वर्ग में कितनी बार आपकी बारंबारता यानी कितनी संख्या आई है। तो 5 से 10 में हम क्या क्या गिनेंगे, 5 से 10 में हम 5 को गिनेंगे, 10 को नहीं गिनेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो 5 से 10 संख्या है इसमें हम केवल 9 तक गिन सकते हैं, 9 तक संख्याओं को लिख सकते हैं, 10 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। 10 से जब 20 शुरू होगा, जैसे ये आपका 10 से 15 है, 10 से 15 है तो इसमें हम 10 को लिखेंगे, लेकिन इस वाली संख्या में हम 10 को, ये क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछा गया है अभी देखिएगा, तो 10 नहीं लिखेंगे इसमें, केवल हम 5 से लेकर 9 तक की संख्याओं को इसमें गिनेंगे। तो चलिए देखते हैं 5 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं कितनी बार आई हैं। एक बार 5, देखिए अब मैंने वो सारणी बनाई थी, अगर आप बनाएंगे वैसे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। अब इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे आरोही क्रम में लिखते हैं और उस संख्याओं को किस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से। तो 5 से 10 के बीच जो संख्या है वो 10 बार है, ठीक है। और 10 का टेलीग्राम कैसे बनाएंगे, 5 इस तरीके से बनता है और 5 इस तरीके से बन जाएगा, 5 5 क्या हो गए 10 हो गए, ठीक है। ये आपका 10 हो गई, तो ये टेलीग्राम चिन्ह है, ठीक है। टैली चिन्ह, सॉरी टेलीग्राम बार बार निकल जाता है, टैली चिन्ह है, ध्यान रखिएगा टैली चिन्ह, ठीक है। फिर 10 से 15 के बीच आपकी 3 संख्याएं, यानी इस तरीके से 3 बना लिया। 15 से 20 के बीच 13 संख्याएं हैं, तो 5 5 10 और 3 13। 17 हैं तो 5 5 10 और 17, इस तरीके से आप ये अब सीख गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ग 25 से 30 में निम्न सीमा व उच्च सीमा क्या है। तो 25 से 30 में निम्न सीमा क्या है, 25 आपकी उच्च सीमा है और 20 आपकी निम्न सीमा है। एक सेकेंड, 25 से 30 पूछा है ना, तो आप लिखेंगे 25 हम निम्न सीमा है, 25 निम्न सीमा है और 30 आपकी उच्च सीमा है। इसी तरीके से आप ध्यान आप ट्रिक वाइज भी समझ सकते हैं कि जो बड़ी संख्या होगी वही तो उच्च होगी और जो छोटी संख्या होगी वो निम्न होगी, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया है वर्ग 35 से 40 में वर्ग अंतराल कितना है। वर्ग अंतराल का मतलब 40 को हम 35 से माइनस कर देंगे। अंतराल का मतलब ये होता है अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस करना। तो 40 में हम जब 35 को माइनस कर देंगे तो कितने का वर्ग अंतराल है, 5 का। तो आप लिखेंगे 35 से 40 में वर्ग अंतराल 5 है, ठीक है। वर्ग 20 से 25 में कितनी टैली लगी हैं, तो 20 से 25 में कितनी टैली लगी, देखिए 25 से 20 में आपकी 17 टैली लगी हैं, ठीक है। कितनी टैली लगी हैं, 17 टैली लगी हैं। आगे बढ़ेंगे। किस वर्ग की बारंबारता 13 है, तो आप कहेंगे 15 से 20 की बारंबारता कितनी है, 13 है। आप क्या लिखेंगे, 15 से 20 वर्ग की बारंबारता 13 है, ठीक है। नेक्स्ट है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 17 आया है। तो आप लिखेंगे कि 20 से 25 की बारंबारता सबसे अधिक है, 20 से 25 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है संख्या 20 को वर्ग 15, 20 तथा 20, 25 में किस वर्ग में रखा जाएगा। तो संख्या 20 को अब देखिए यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर कहा गया कि जो संख्या 20 है यानी जो 20 नंबर है इसको आप 15 से 20 में रखेंगे या 20 से 25 में रखेंगे। तो जो भी संख्या, जैसे ये आपकी लास्ट संख्या है, लास्ट संख्या अब 15 से 20 में केवल 15 से लेकर
19 तक संख्याएं आएंगी। समझ में आ गया? इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसी में आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, और 20 से 25 से आपकी 20 से लेकर 24 तक संख्याएं आएंगी। समझ में आ गया? अगर आपका 15 से 20 है तो इसमें 20 नहीं आएगा, केवल 15 से 19 तक की संख्याएं आप इसमें लिख सकते हैं। और अगर यहीं पर आपका 20 से 25 है तो 20 से 25 में आप 20 संख्या लिख सकते हैं, यानी 20 से लेकर 24 तक की संख्याएं आप इसमें लिख सकते हैं। तो यही पूछा गया है कि 20 संख्या 20 को वर्ग 15, 20 या 20, 25 में से किस वर्ग में रखा जाएगा। तो 20 को हम 20 से 25 वाले वर्ग में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, संख्या 20 को वर्ग 20 से 25 वर्ग में रखा जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है, यानी कि जो भी संख्या लास्ट में है उसको हम उस संख्या में नहीं लिखेंगे। अगर जैसे 20 है, जैसे आपसे 20 से पूछ लिया, 20 अगर लास्ट में है तो आप नहीं लिखेंगे। अगर 20 आपका पहले ही है, पहले से शुरू हो रहा, तो आप 20 उसमें लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए इसमें क्या कहा गया, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। यानी यहाँ पर 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है इस तरीके से। तो मैंने आपको बता दिया है, आप ये सॉल्व करके मुझे क्वेश्चंस में देंगे। ठीक है, और कमेंट्स में बताएंगे आपका आंसर क्या आया है। फिर नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित आयत चित्र को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। तो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम जो आपकी बारंबारता है वो 125 से 30 वर्ग अंतराल की है। ठीक है, नेक्स्ट है 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। तो 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। तो 140 सेंटीमीटर के कम ऊंचाई के 20 व्यक्ति हैं। कितने, 16 हैं, शायद 16 पे ये बना है, 16 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 145 से 150 व 150 से 155 वर्ग अंतराल में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। यानी 140 से 150 और 145 से 150 कहा गया है। 145 से 150 और 150 से 155 वर्ग अंतराल में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो 145 में कितनी है, 145 में जो आपके हैं वो हैं आपके 20 शिक्षार्थी हैं। और 150 से 155 में कितने हैं, 150 से 155 में 12 हैं। तो 12, 20 और 12 को जोड़ दो, कितने हो गए, 32 हो गए। कितने हैं, 32 हैं। अगला है वर्ग अंतराल 150 से 200 की उच्च सीमा क्या है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उच्च सीमा होती है। तो 200 हमारी क्या है, उच्च सीमा है। और अगर यही निम्न सीमा पूछी जाती तो 150 हमारी निम्न सीमा होती। तो यहाँ पर उत्तर आपका होगा 200। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए ये प्रश्न है, वर्ग अंतराल 50 से 75 की माप है। तो वर्ग अंतराल 50 से 75 की माप क्या है। आप 75 में 50 का वर्ग अंतराल निकालिए, कितना हो गया। 75 में आप 50 को घटाइए तो कितना बचेगा, 25। कितना बचेगा, 25। तो आपकी जो माप है वो क्या है, 25 है। यानी कि आप 75 में 50 को घटा देंगे। नेक्स्ट है आंकड़े 2, 5, 4, 5, 3, 7, 5 में 5 की बारंबारता बताइए। तो 5 की बारंबारता यानी 5 संख्या आपकी कितनी बार आई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 5 की बारंबारता क्या है, 5 की बारंबारता है 3। ठीक है, यानी 5 आपका 3 बार आया। बारंबारता का मतलब होता है वो संख्या कितनी बार आई है। ठीक है, बारंबारता का मतलब क्या होता है कि संख्या आपकी कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार आई है। नेक्स्ट है आंकड़े 4, 2, 5, 1, 6, 7 का आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा। तो क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, यानी पहला आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट पूछा है किसी गणित विषय में एक छात्र को 27 अंक प्राप्त हुआ है, इसका टैली चित्र क्या है। तो टैली चित्र आप क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, 5 का बनाएंगे, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 25 और 26, 27। ठीक है, तो कितने टैली, 5 के कितने टैली चिन्ह बने, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 बने और 2 संख्या अलग है। तो कहाँ पर देखिए 5 बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2। तो आपका उत्तर क्या है, आपका उत्तर पहला सही है। यानी अगर आपसे 25 वगैरह पूछता है तो आप 5-5 का अंतराल से शुरू करा करिए। ठीक है, 5-5 के अंतराल से। अब 1, 2, 3, 4 ऐसे करेंगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, तो आप 5 से शुरू करिए। ठीक है,
समझ में आ गया। तो ये थे आपके प्रश्न जो आपके पेपर में इस तरीके से पूछे जाते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट्स में बता करके। आप अपने डाउट्स को लिखिए कमेंट्स में और मैं उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।